नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मङ्गलम् वन्दे सन्दष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाढ्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं ज्ञानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां च लोकानां यद्विद्या दर्पणाय च अवर्गाय भव्यानां शुद्धये स्वात्मने पुनः भक्षेम्यं सारस्य वृत्तिं तात्पर्यसङ्गकाम् नमो रोकम मुकम रह्यम विभाव गुण पद्या एहि बदुतम अपाणम जो ध्यायत समणसालोयनम होदी। आचार्य कुंद कुंद स्वामी विरचित नियम सारजी परमागम में परम आलोचना अधिकार की चर्चा है। आलोचना कितना सुंदर शब्द है, जबकि लोगों के बीच में आलोचना कितना खराब शब्द है। तो भाई किसी की आलोचना मत करो, फालतू आलोचना मत करो। विचारना, आलोचना का क्या अर्थ? किसी की आलोचना नहीं करो, उससे आज बात लगा। किसी अन्य की आलोचना मत करो, लेकिन अपनी भी आलोचना न करो, ये कहां से आ गया? किसी अन्य की आलोचना मत करो, इसका अर्थ इसमें से अंतर्गर्भित हो गया कि अपनी आलोचना करो, अपने दोषों की आलोचना करो। अपने दोषों की आलोचना करने का लाभ ये है कि दोषों का अभाव होगा। दूसरों के दोषों की आलोचना मुख्य रूप से ईर्षा बुद्धि से, द्वेष बुद्धि से की जाती है, तो वहां तो केवल पाप बंद होगा। अपने दोषों को दूर करने के लिए जीव स्वाधीन भी है और समर्थ भी है, लेकिन दूसरों के दोषों का क्या करे? तो आलोचना का अर्थ मात्र दोषों को ही देखना नहीं, और दोष मात्र देखे भी नहीं जाते। यथार्थ रूप से मात्र दोषों को ही कोई देखना चाहे तो नहीं देख पाएगा। देखो, फिर कहते हैं कोई ही अकेले पर को जान सकता है, अपने को जाने बिना पर को जानना संभव हो सकता है। यदि अपने को जाने बिना पर को जानने जाएगा तो पर में अपनत्व बुद्धि हुए बिना रहेगी नहीं। कल कौन सा चर्चा चल रही थी वहां? देखो भैया, अपने को जाने बिना जिसको जानोगे सब अपना लगेगा। हाँ, आप आत्मा को जाने बिना सब अपना ही लगता है।
ये अपना बैरी, ये अपना मित्र, ये अपना पड़ोसी, ये अपना काम, ये अपना भोग, ये हमारा सेवक, ये हमारा स्वामी। अपने को जाने बिना किसी भी पदार्थ को मात्र जैसा स्वरूप है वैसा नहीं जाना जा सकता। पदार्थ मात्र, दूसरी शब्द कह दें तो ज्ञायक को जाने बिना ज्ञेयों को मात्र ज्ञेय के रूप में नहीं जाना जाता। विश्व को ज्ञेय कौन जानता है? जो अपने को ज्ञायक अनुभवता है वह समस्त विश्व को ज्ञेय मात्र जानता है। जो अपने को ज्ञायक न अनुभवे वह विश्व को मात्र ज्ञेय के रूप में नहीं जानेगा। किसी को अपने रूप में जानेगा, किसी को इष्ट जानेगा, किसी को अनिष्ट जानेगा। अपना जानेगा तो मोह होगा, इष्ट अनिष्ट जानेगा तो राग द्वेष होंगे, और इन मोह राग द्वेष के होने पर संसार चलता ही रहेगा। सिद्धांत वाक्य तो आपको याद होगा। ज्ञान ज्ञायक के आश्रय से होता है, चाहे वो अपना ज्ञान हो चाहे पर का ज्ञान हो। पर दो ज्ञान थोड़े ही हैं। ज्ञेय के दो भेद, एक स्वज्ञेय एक परज्ञेय, ठीक है। लेकिन ज्ञान के भी दो भेद हैं। ज्ञान में पर पदार्थ भाषित होते हैं। कौन से ज्ञान में? जो ज्ञान अपने को आप रूप जानता है ना, ये प्रकाशत्व शक्ति का रूप है। ज्ञान में दो शक्तियों के रूप समझना इस प्रसंग में। एक प्रकाशत्व शक्ति, एक स्वच्छत्व शक्ति। ये तो पढ़िए 47 शक्तियों। प्रकाशत्व शक्ति स्वसंवेदन, तो जो ज्ञान अपने से अभिन्न होकर अपने को जानता है, उसी ज्ञान की स्वच्छता में सारा लोकालोक भिन्न रूप से जानने में आता, ज्ञेय रूप से जानने में आता। और कितना ही अलौकिक बात है, दिव्यता है ये ज्ञान की, कि विश्व जानने में तो आता है लेकिन जानते हुए भी उसमें किंचित मात्र भी क्षोभ उत्पन्न नहीं होता, मोह राग या द्वेष। और ये बात स्थूल रूप से भी आपको समझ में आती है कि नहीं आती? बोलो। देखो, आपके ज्ञान में आपका नाम है, आपका घर है, जिसे आपने अपना मान लिया है, ठीक है ना, ये हमारा घर। तो आप कितने ही घरों को देखें, बहुत अच्छा है, ठीक है, बेकार है, छोटा है, बड़ा, लेकिन उसमें अपना तो नहीं होगा। आपका घर आपके ज्ञान में है, वो घर आपके ज्ञान में होने से कितने ही घर देख लो आप, अपना तो नहीं होगा। ये नहीं लगेगा ये अपना घर है। अरे आप तो बहुत उम्र की अपेक्षा से, शरीर की अपेक्षा बड़े हैं, ज्ञान की अपेक्षा हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र की अपेक्षा भरे बाल हों, लेकिन शरीर उम्र की अपेक्षा तो बड़े हैं। एक छोटा सा अबोध बालक भी जिसकी ज्ञान में उसकी माँ का रूप बसा है, वह सबको देखेगा, लेकिन किसी में उसे ये नहीं लगेगा ये मेरी माँ है। हमने तो इस दृष्टांत को बहुत खोला था कई, एक बार याद है तुम? एक छोटा सा बालक 1.5-2 वर्ष का मानो, उसकी माँ शांत हो गई, उसकी ताई ने, बुआ ने, किसी ने उसको पाला
और बड़े लाड प्यार से अपने बच्चे की तरह ही पाला, तो उसको अपनी माँ का अभाव किसी प्रकार खटका नहीं। समझ में आया? माँ जैसा लाड़ प्यार दिया उसने, बड़ा हो गया, एक प्रसंग बन गया। क्यों बेटे, ये तुम्हारी माँ है? आंखों में आंसू आ गए। क्यों? हमारी माँ तो 2 वर्ष का छोड़ के चली गई थी, यह तो हमारी ताई है। अब वो माँ है, माँ ही ऐसी है। मैंने देखो, उसी की गोद में पाला पोसा, पूरा लाड़ प्यार मिला, सब हुआ, लेकिन उसमें बोलो बेटा ये तुम्हारी माँ है? आंखों में आंसू आ गए। मेरी माँ तो 2 वर्ष का छोड़ के चली गई थी, इन्होंने मुझे पाला, माँ ही है। अब माँ ही है। देखो ही और लगा रहा, माँ ही है, लेकिन अंतर में क्या समझ रहा, माँ नहीं है। कितना ही लाड़ प्यार देने वाली उसकी, चाहे कोई भी हो, महिला हो, क्या उसको मां मनवा सकती है उसे, जिसकी ज्ञान में उसका मां का रूप है? कोई भी मनवा सकता, पैसा दे करके, बंदूक दिखा करके, भाई से, लोग से मनवा सकती मां? विचार करो, जिस ज्ञानी के ज्ञान में अपना स्वरूप बसा है, उसको कितनी परम औदारिक शरीर क्यों न हो, इस शरीर को देखने के लिए देवता आते हो, ऐसा शरीर क्यों नहीं हो, क्या वो मनवा सकता है ये मैं हूं? उसको शरीर में अहमपना हो सकता है? कोई करवा सकता है? संभव है? असंभव। क्या सुंदर शब्द लिखे हैं अमृतचंद स्वामी ने, राग द्वेष विमोहा नाम ज्ञानिनो यद असंभवा। अर्थ बोलो, राग द्वेष विमोहा नाम ज्ञानिनो यद असंभवा, यदि नहीं, ज्ञानियों को राग द्वेष मोह होना असंभव है, कोई नहीं करा सकता। कौन उसे अपना मनवा सकता है ये मैं हूं, जिसने ये जान दिया मैं आत्मा हूं? जिसके ज्ञान में ये बात नहीं आई है, जिसने समझा नहीं है कि मैं आत्मा हूं, वो चाहे किसी को अपना मानेगा, जो पर्याय आएगी उसी रूप अपने को मानेगा। लेकिन जिसके ज्ञान में अपना रूप भाषित हुआ है, जिसने अब आत्मा से अभिन्न होकर अपने को आत्मा जाना है, उसे कोई पदार्थ मोह उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है। क्यों? पर पदार्थों के प्रति होने वाला मोह भी पर पदार्थ नहीं कराते। ये शरीर में हूं, ये शरीर मनवाता है तुम्हारा। ये मेरा परिवार है, ये मेरा व्यापार है, ये मेरा वैभव है, ये मेरी पद प्रतिष्ठा है। क्या ये सब परिवार के करा रहा तुम्हें? वे तो सब स्वार्थ से तुम्हारे से लगे। क्या वे ये कह रहे हैं? आचार्य कुंद स्वामी समयसार जी में क्या कहते हैं? बोलो, सुव्यास अशोक शब्द क्या तुमसे कहते हैं? हमें सूंघो, वो सुनो और अच्छा बुरा मान करके राग द्वेष करो। सुव्यास अशोक गंध क्या कहती है? हमें सूंघो और राग द्वेष करो और दुखी हो। पत्थर कहता है कि तुम हमसे टकराओ और रो, माथा फोड़ो। ये खंबा कहता है किसी से कि तुम हमसे टकराओ और माथा फोड़ करके रो। अब कोई अपने अंधपने से, कोई अपनी असावधानी से अगर खंबे से टकरा जाए तो इसमें खंबे का दोष नहीं है। ऐसे कोई अपने अंधपने से का अर्थ अज्ञानपने से, अज्ञानपने का अर्थ अपने का ज्ञान न होने से। क्या कहा? अपना ज्ञान न होने से। और अपना ज्ञान कैसा ज्ञान? शास्त्र से अपना ज्ञान नहीं, अपने से अपना ज्ञान न होने से
पर पदार्थों से टकरा जाए माने पर पदार्थों को अपना माने, इसमें परद्रव्य का क्या दूर है? ले भैया तुम हमें अपना मानते हो, हम ये चले। अब वो चला गया तो दूसरे को अपना मानने लगेगा। अरे तुम हमें अपना मानते हो, हम तो चले जाओ, हम तीसरे को अपना माने। अनादिकाल से कितने पदार्थ जग में जिसको निज कहता मैं वह, लेकिन अपना मानना, अपना कहना छोड़ता ही। जैसे अपना मानता है वह छोड़ करके चला जाता है, लेकिन यह अपना मानना छोड़ता है कब? जो मिलता है उसी को अपना मानता है, जो मिलता है उसको अपना मानता है। और ये कब तक मानता रहेगा? जब तक अपने को अपना नहीं समझेगा। रागद्वेष विमोह नाम ज्ञानो यत् असंभव, अब नहीं हो सकती। ऐसे ही उल्टी करें तो हैं दर्शन ज्ञान चारित्र अज्ञानी को असंभव। तुम बिल्कुल ये कपड़े उतार दो, ऐसे पहन लो, ऐसे भी उतार दो, बिल्कुल नग्न दिगंबर हो जाओ, बोलो मुंह छूटेगा? नहीं छूटेगा। तुमको 10 शास्त्र पढ़ो, 20 शास्त्र पढ़ लो, मुंह अज्ञान छूटेगा? तो बाजार का सब छोड़ो, रात का छोड़ो, छोड़ना ही चाहिए। अयोग्य भोजन छोड़ देना चाहिए। आज हम एक प्रसंग पढ़ रहे थे, कौन सा ग्रंथ था? ग्रंथ का नाम है आपका? चलो कोई बात नहीं, कोई दान के ऊपर ग्रंथ है, करीब 300-400 गाथाओं का, नाम हमें याद नहीं रहा, अभी आया तो देख रहे थे। उसने कहा देखो, पाप से उपार्जित धन विष मिश्रित अन्न के समान है। पाप से उपार्जित धन विष मिश्रित अन्न के समान है। अब वहां तो दान का प्रसंग था, इसलिए वो देने लायक नहीं, लेकिन विष मिश्रित अन्न भोगने लायक, खाने लायक भी नहीं होता, देने लायक भी नहीं होता। सचमुच पापोपार्जित धन विष मिश्रित अन्न के समान। अब पूरा बात कर दें तो न भोगने लायक है और न किसी को देने लायक। आपने खीर बनाई, उसमें एक सर्प गिर गया, मान लो एक कल्पना करो, नहीं गिरा है? या कोई जहर किसी कारण से उसका मिल गया, ठीक है? अब आप उसको खाओगे कि बच्चे को देंगे? नहीं, पड़ोसी को देंगे। न खाने लायक है न देने लायक है। जैसे विष मिश्रित अन्न, ऐसे पाप से धन उपार्जन करने लायक नहीं है। पापोपार्जित धन भोगने लायक नहीं है, किसी को देने लायक नहीं है। दस 5 मिनट मिलते तो हम एक छोटी पुस्तकें देखते, बड़े ग्रंथ जब देखते बैठ करके फिर टाइम हिसाब से देखते। तो हमने कहा देखो क्या लिखा, उस तब से घूम रहा है, वाक्य अब बन पाया कि पापोपार्जित धन विष मिश्रित अन्न के समान, न भोगने लायक है न देने लायक। बुद्धि को बिगाड़ेगा। अरे भाई, जहरीला भोजन विष मिश्रित अन्न जिस पेट में जाएगा वहां करेगा ना गड़बड़। ऐसे ही अन्याय उपार्जित धन जहां भी जाएगा कुछ न कुछ उपद्रव करेगा, दिखाएगा। आज समाज में, घर में, संस्थाओं में हैं, धर्मात्माओं में भी जो विकृतियां देखी जाती हैं, उसमें ये पापोपार्जित धन का भी बड़ा योगदान है।
इसलिए पहली लाइन तो ये रखना चाहिए, न्याय से कमाओ, विवेक से खर्च करो। इसलिए हम आपसे विशेष रूप से कहते हैं, अपने जीवन को बहुत सादा रखो, खान पान को बहुत सादा रखो, महंगा पहनना महंगा खाना मत बनाओ, 100 रुपए किलो के सेव मत खाओ, बिना सीजन के, जिनमें आधे सड़े निकले आधे केमिकल निकले, नहीं खाओ भाई। चलाने वाले नहीं मानेंगे, आपको त्याग करना पड़ेगा। उनके पास क्या है, बिना सीजन के नहीं, कोई भी चिकित्सा विज्ञान नहीं कहता बिना सीजन के फल खाओ। तमाम केमिकलों के फल उल्टी सीधी मात्रा में सोगी, और वो धर गए थे, आधे महीने में खराब निकले, सुबह में खराब हो गए, आधे भी सुबह ने फेंक दे। ये तो महापाप है, महापाप। एंट्री वहां तब हो, देखो रुक जाओ, क्या है इसमें, देखो भैया हमारे यहाँ के लायक नहीं, ले जाओ, क्या है ये, लाओ इतनी देव, बाद बाकी ले जाओ, हम नहीं जानते, हमारी जिम्मेदारी नहीं। अपने को बहुत बचा करके रखो, त्यागी का जीवन खेल खिलौना नहीं। आदतें मत बिगाड़ो, ललचाओ मत, हैं ये तो नीति में लिखा, रूखी सूखी खाए के। कहां से आया, कैसे क्यों आया, किस भाव से आया, क्या कुछ होश है तुम्हें? नवदा भक्ति में आहार शुद्ध लिखा जाता है। श्रावक की चर्या में, श्रावक सागार धर्मामृत में पढ़ना, श्रावक की सामग्री, उसमें पहले लिखा है न्यायोपार्जित वित्तम, न्याय से उपार्जित वित्त धन हो, तब वो श्रावक अपने ग्रस्त बने का निर्वाह कर पाएगा। फिर वह शीलवती स्त्री, उसके आश्रय से वो धर्म की परंपरा चलेगी। हाँ, नीचाधिक धन प्रस्तुति शिक्षक विधान में लिखा। प्रतिष्ठा पाठ के आचार्य निमंत्रण आप पढ़ो, मेरे पिता ने मुझे धन सौंपा, मैंने भी न्याय से धन कमाया, और सब कुटुंबी आदि जनों का हिस्सा अलग कर दिया उनके हिसाब से, और जिनको दीन दुखियों को अपने अधीनस्थ कर्मचारी आदिकों को जो कुछ देना था सब दे दिया, तो भी बहुत धन है। अब मैं इसे जिन मंदिर बनाने में, धर्म आयतन बनाने में लगाना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा। यहां से होता है प्रतिष्ठा, खेल खिलौना नहीं है। वीतरागी आयतन, वीतरागी प्रतिमा, बिना वीतरागी दृष्टि के कैसे? एक वाक्य बोलो, अभी लिख करके नहीं आ पाया, बोलो। सादगी, संतोष और ईमानदारी एक साथ रहती। सादगी और संतोष के बिना अगर कोई ईमानदार रहना चाहे तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, कहीं न कहीं फिसलेगा। सादगी, संतोष और ईमानदारी एक साथ रहते। ईमानदारी का मतलब केवल व्यापारी से ही मत लेना, अपने काम के प्रति ईमानदार, लापरवाह नहीं होना, अपने कर्तव्य पालन के प्रति ईमानदार, काम के प्रति ईमानदार, अपने प्रति ईमानदार, माने हम अपना स्वाध्याय ईमानदारी से करें, केवल अपने। बाद बाकी जिसके औरों को तो रुचिवान देखे तो उनका थोड़ा बहुत उपदेश दे करके भले करे। उपदेश देने में दो बातें आएंगी,
निष्प्रयता और करुणा बुद्धि, तीसरी बात नहीं आना चाहिए। उपदेशदाता को निष्प्रही और करुणा बुद्धि। विषयों की आसक्ति परिणामों को कठोर बनाती है, क्रूर बनाती है, कुटिल बनाती है। रबड़ छल कैसे कर गया, कैसे कठोर हो गया, कैसी दशा हो गई, एक आसक्ति के परिणाम से। सबरी नीति पढ़ाने वाला नीति भूल गया। हमारे यहाँ तो सराका पुरुष है पति नारायण, उनके यहाँ तो नीति का पंडित है। लक्ष्मण से कहा जा चले आ दशानन के पास कच्ची क्या राम। अपने यहाँ ये कथा नहीं है, लेकिन कहने का मतलब कितना नीतज्ञ पुरुष। लेकिन एक विषयासक्ति से परिणाम कितने कठोर हो गए, क्रूर हो गए। अरे वे चक्रवर्ती की तरह वैराग्य चिंतन करो, स्वाध्याय करो इसका। ये घोड़ा एक इंद्री के विषय में मर गया, हम 5 इंद्री के विषयों में क्या दशा होगी हमारी। एक के प्रति सोचना, और हमारी हर जगह आसक्ति आसक्ति। हम क्या करेंगे बोलो, सोचो। हम संयम के बसे हैं। जिनेंद्र देव के अनुयायी हैं, आत्मार्थी हैं, मुमुक्षु हैं। ये पर्यार्थिक नैतिक, हम आत्मा हैं। हम कितनी बार कहते भैया हम इच्छाओं की पूर्ति के लिए यहाँ नहीं आए हैं, महावीर जी हो जाते यारा हो। हम इच्छाओं की पूर्ति के लिए इन वितरागी परमेश्वर के सामने नहीं आए हैं, हम इच्छाओं के अभाव के लिए आए। और नहीं तो पूछा हम जन कहाँ गए थे, चांद खेड़ी थे, जन कहाँ गए थे, तो हम बैठे, हमने कहा बोलो कौन लड़का था, हमने कहा बोलो हमारी इच्छाओं का अभाव हो, हमारी कामनाओं का अभाव हो, ये बोलो अपने मुंह से, हमारी कामना का अभाव हो। आत्मा को अपना समझे बिना किसी पदार्थ में अपनत्व नहीं छूटता। इसका होमवर्क कर लेना आप। वितरागी देव का स्वरूप समझे बिना चाहे कहीं चाहे जैसी भी कल्पना खड़ी हुए बिना नहीं रहती। देव ऐसो देव, जी फलाना, जी ऐसा, जी वैसा। इसीलिए ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव भी देव शास्त्र गुरु का स्वरूप भली प्रकार से निर्णय करने पर होता है। जब तक देव शास्त्र गुरु का यथार्थ निर्णय न हो, उनके बताए गए तत्वों का यथार्थ निर्णय न हो, तब तक ग्रहित मिथ्यात्व का भी अभाव नहीं हो पाता। और पंडित भागचंद जी तो निर्णय के साथ कुछ और भी लिखते हैं। बोलो भाई पुराने लोग और भी कुछ लिखते हैं। भीतरा जब तक तुम्हें सच्चे देव उपलक्षण से देव शास्त्र गुरु सब समझ लेना, ठीक है ना, कि स्वरूप का निर्णय नहीं हुआ और उनके प्रति तन मन धन कसाय शक्ति द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि का समर्पण नहीं हुआ यथा योग्य, तब तक तुम्हारे ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव नहीं होता। पद्मनंदी पंचविशद में क्या बांचा था, पाठशाल की बात है, 10 लक्षण में धन अधिक होते हुए भी जो उसका दान और त्याग किए बिना ही मात्र पूजा पाठ स्वाध्याय करके ही अपने को धर्मात्मा मानता है, वह नहीं।
प्रासंगिक बात कही उन्होंने। और नहीं तो आप समझ के देख लो, और भाई कैसे हो, और ठीक ठाक, और आपसे ये नहीं पूछे, और भैया भोजन कर लो, चलो चलो रुकना, घर ही चलना, कहाँ है, क्या काम है, चलो अपन कराए देते हैं। तो बादशाह कैसा, बादशाह कैसा बोलो। जाने कहा, बोले भैया वो बोरिंग सूख गई, वो कुआं का पानी सूख गया। हमने कहा हृदय सूख गया सो नहीं देखते। जब हृदय सूखा है, सूखी सूखी बातें हैं, तो विचार करो। वनस्पतियों का रस और कुएं के पानी, बोरिंग के पानी वे तो सूखेंगे ही, हम क्या करें, वो तो नो कर्म है। हृदय की सरसता सारे तुम्हारे सारे रस को सरस कर दी। मालूम है, जिनके अंदर में अध्यात्म का रस झरता है, स्वानुभव का रस झरता है, समता का रस झरता है, ऐसे उन मुनीश्वरों के हाथ में रूखा भोजन भी सरस हो जाता है। क्या शब्द लिखा है, पढ़ोगे पढ़ोगे? क्षीरम, बोलो आप, क्षीरम श्रवंतो माने, बोलो श्रवंतो माने क्या है? क्षीरम श्रवंतो, घृतम श्रवंतो। आपको एक दृष्टांत सुनाया था ना, एक सेठ एक दिन बगीचे में गया, उसका मोह लगा सेवक भी, मोह लगा सेवक समझते ही होगे, मोह लगा सेवक भी साथ में था। एक आम, भाई लाना वो आम ले आना, ले आ, लाओ इसको धो, चाकू ला, तो उसको बनाया, काटा नहीं। हमारे घरों में काटना पीटना नहीं होता, छीलना पोड़ना नहीं होता, बनाना, सुधारना, प्रासुक करना, हिंसा के शब्दों का प्रयोग भी हमारे घरों में नहीं होना चाहिए। इसमें क्या हो गया, बताइए, सही बात है। भाई इसको बनाओ, एक पीस दिया, लो खा के देखना, बोले बहुत मीठा, एक और ला, एक और दे दिया, एक और ला, एक और दे दिया। अब बोले साहब सेठ जी ये भी हमको ही दे दो। बोले बड़ा बेकार आदमी है, तो ये खाने की सब चीज देते, पहले तो ये देते हैं, अब कहता ये भी दे दे। और ये कहते हुए उसने, सेठ ने उसको मुंह में दिया, इतना खट्टा, क्या कह रहा है काम मीठा? साहब आपके हाथों से दिए गए फल को खट्टा कैसे कहूं? आपने इतने स्नेह से हमको दिया, हम उसे खट्टा कैसे कहें? खट्टा तो वह है जिसमें परिणामों की खटास है। आयुमान से भोजन में रस स्वाद वात्सल्य से आता है, घी और मसालों से नहीं। शक्कर और पकवान मीठे नहीं होते, मीठा होता है वात्सल्य। ये हम लोक नीतियां पढ़ाते हैं, करें क्या बीच में, ये भी हम ही पढ़ानी है। और हम अभी भी कहते हैं जे तुम लोग पढ़ाने लगो तो हम जिन नियम साहब पढ़ा सीधा सीधा मांचने लगे, लेकिन तुम लोग नहीं पढ़ाना चाहते, हम देखते हैं। तुम लोग ये पढ़ाना चाहते तो फिर हमें जो बच्चा तो सच्ची घटना है। हमने कब 4-6 जने आए क्लास चले, हमने कहा बेटा बेटा ले रहे समय सार जी का फलाना कलश, नियम सार जी का फलाना कलश, हमने ठीक है भाई लाओ, अब हमको प्रवेश का दे दो, हम प्रवेश का पढ़ाते, कोई बात नहीं।
तो इसका हमको दे। आखिर सबको ये लगता है ये छोटा विषय है, कोई बात नहीं, ये हमको दे दो। अरे विषय कोई छोटा और बड़ा, स्थूल और सूक्ष्म नहीं होता, दृष्टि स्थूल और सूक्ष्म होती है। अस्तित्व गुण को पढ़ा और अपनी सत्ता को न्यारा नहीं समझा तो तुम्हारा अस्तित्व गुण का स्वाध्याय नहीं हुआ। वस्तुत्व गुण को समझा और अपना परिणमन करने के लिए दूसरे की ओर देखते ताकते रहे कि कोई हमें समझाए तब समझ में आए, कोई हमें देवे तब मिले, कोई हमें लगाए तब हम लगे। अरे रे प्रभु, तुमने क्या वस्तुत्व गुण पढ़ा? सम्यक दर्शन से लेकर के सिद्ध दशा तक की परिणतियां स्वयं प्रकट करने की सामर्थ्य तुम्हारी स्वयं की है, अकेले बिना अवलंबन के, बिना किसी के सहारे के सम्यक दर्शन हो सकता है, होता ही है। परावलंबी जीव को सम्यक तो नहीं होता। नियम साहब जी बोलो। तीसरी गाथा बैल चलाई थी अभी थोड़ी सी। पर द्रव्यों के अवलंबन के बिना निशेष रूप से अंतर्मुखी आया था ना, पर द्रव्य अवलंबन के बिना। जो ज्ञान के बाह्य अवलंबन कहे जाते हैं, उन अवलंबनों के बिना स्वाश्रय से स्वावलंबन से ज्ञान होता है। इधर उधर की पुस्तकें पढ़ते रहने से, दो चार बातें सीख लेने कर लेने से तो सम्यक ज्ञान होता ही नहीं। जिन शास्त्रों का भी रटन पढ़न करने मात्र से सम्यक ज्ञान नहीं होता, गुरु से तो ज्ञान होता ही नहीं। लेकिन सम्यक ज्ञानी गुरु की भी केवल शारीरिक सेवा या शब्दों को सुनने पढ़ने मात्र से, प्रशंसा करने मात्र से सम्यक ज्ञान नहीं होता। तो गुरु, सम्यक ज्ञानी गुरु की बात क्या है? उन सम्यक ज्ञानी गुरुओं की साक्षी में अपना उपयोग अंतर्मुखी हो, अपना उपयोग अपने को छुए, अपने को विषय करे, अपने साथ अभिन्न हो। अरे रे प्रभु, तो सम्यक ज्ञान स्वाश्रय से होता है। क्या कहा? सम्यक ज्ञानी गुरुओं के निमित्त में होने पर भी, सानिध्य होने पर भी सम्यक ज्ञान स्वाश्रय से होता है। वितरागी परमेश्वर के शासन बिना तो मोक्ष मार्ग मोक्ष होता ही नहीं कहीं। लेकिन वितरागी परमेश्वर के शासन को पाकर के भी जीव स्वाश्रय से ही मुक्ति मार्ग में लगता है, मुक्ति मार्ग में बढ़ता है, मुक्त होता है। आप यहाँ आकर के भी ये सोचो, ये परमेश्वर ही हमको तार दें, ये गुरु ही हमको ज्ञान दे देवे, ये जिनमानी ही हमको ज्ञान दे देवे, यही हम हमारा संयम पलवा देवे, यही हमें समता भाव हमारे अनुकूल होकर के हमारी समता भाव हमें करा देवे, ये संभव नहीं है। पराश्रय से किसी को कहीं कभी किंचित मात्र भी धर्म नहीं हुआ, समता नहीं हुई, सुख नहीं हुआ। जिन जिन जीवों को जहां भी, जो भी, जितना भी धर्म हुआ, ज्ञान हुआ, सुख हुआ, स्वाश्रय से हुआ। स्वयं को जाने बिना कौन कोई पर को पर जान सकता है? बोलो। स्वयं को जाने बिना पर को जानने जाएगा तो पर में अपना होगा, होगा कि नहीं होगा? अब मूल विषय क्या कह रहे थे बताओ भैया? दोषों का ज्ञान बिना निर्दोष तत्व के लक्ष्य के बिना कैसे हो? सही समझ में आए बिना कैसे समझ में आएगी? ये गलत है।
कुछ गलती को गलती मान लेंगे, कोई कह देगा टोक देगा तो गलती मान कह देंगे, और नहीं तो उसे सही मान बैठेंगे, और एक गलती को गलती कहेंगे, दूसरी गलती को सही मानेंगे। ये गलत कह रहे, हम सही कह रहे, अरे दोनों गलत ही कह रहे, कुछ हो थे तो। आत्मानुभव के बिना आत्मा को सर्वथा नित्य मानेगा तो भी अज्ञान, और सर्वथा अनित्य मानेगा तो भी अज्ञान। सर्वथा अनित्य माने तो क्या है, और सर्वथा नित्य मान ले तो विचार तो करो। और आत्मा ज्ञानी पुरुष है, आत्मा को नित्य कहें तो भी ज्ञानी और अनित्य कहें तो भी ज्ञानी, विविक्षा भेद को भली प्रकार से जानते और प्रयोजन को भी जानते। विविक्षा भेद ही नहीं, अकेला पंडिताई नहीं है, प्रयोजन को भी जानते। पर्यायों को अनित्य कह करके तुम्हें पर्यायों के प्रति जो मोह है, राग द्वेष है, उन्हें छुड़ाया है। अब आत्मा को नित्य कहता रहे, नित्य कहता रहे और आश्रय न करे तो क्या मतलब है? नित्य समझे नहीं, कहीं मर गए तो, कहीं मर गए तो। अरे तू कहता आत्मा नित्य, मर गए फिर कहां से आ गया? स्वाध्याय करो भाई, मात्र अध्ययन नहीं, स्वाध्याय करो। तूने अपनी सामर्थ्य को यदि पहचाना नहीं, अपना काम करने की पूरी सामर्थ्य और पर का काम करने की इतनी भी सामर्थ्य, भैया स्वयं समझने के लिए आप में पूरी सामर्थ्य है और किसी न समझते को समझाने की सामर्थ्य आप में नहीं है, भगवान में। नहीं समझे तो नहीं समझा सकते। हम तो कितनी बार कहते इतनी सी बात नहीं समझा पाए इतने दिनों, और सब समझदार बन गए अपनी कल्पनाओं से, और इतनी सी बात नहीं समझा पाए। आज भी कोई प्रसंग आता जब कहते उसके बाद तो गलती हो गई या चुप रह जाते। ये समझ में नहीं आती, बिना कहे बिना समझे कि कुछ गलती है। आज भी नहीं समझा पा रहे। न समझते को कौन समझा गए, न होते कार्य को कौन करेगा। कोई कितना स्पेशलिस्ट हो, कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आयु पूरी नहीं है, कौन बचाएगा? कोई बचा सकता है? जिसका साता का उदय नहीं है, पुण्य उदय नहीं है, उसका सहयोग कौन कर सकता है? असाता का उदय नहीं है, उसको कौन दुखी कर सकता है? एक राजा और रानी महल में बैठे, नाम उसका अशोक रख दिया राजा का। सो राजा और रानी दोनों बैठे, बच्चा छोटा पलने में खेल रहा, पड़ोस में कोई मरण हो गया किसी बच्चे का। सो रोना, सो रानी कहती है, महाराज ये कौन सा गाना है? बड़ी गुस्सा आई उस राजा को कि बताओ, उसके यहाँ पुत्र का वियोग हो गया और इस दुष्टा गाना सूझता है इसको। मैं बताता हूं अभी कौन सा गाना है, और कसाय आंधी होती है आप जानते हैं। मैं बताता हूं। उसने बच्चा लिया, अपना पलने में से उठाया और ऊपर से छोड़ दिया, ऊपर महल से, और बीच में आधर में झेल दिया देव ने। बच्चे को ऊपर से छोड़ा, कसाय तो आंधी होती, छोड़ा, और बीच में झेलने वाले ने झेल दिया उस देव ने आकर के। अब वो बच्चे वहां कैसे करे, अब कौन बतावे? अरे रे प्रभु, ठीक है ये पौराणिक कथा है, लेकिन हम ये कहते बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है। सारी बातें वस्तु स्वरूप शास्त्र में कहा गया है, शास्त्र में नहीं है। वस्तु स्वरूप वस्तु में है। वस्तु स्वरूप शास्त्र में कथन है, वस्तु स्वरूप वस्तु में है।
पुस्तक में है, आम का मिठास आम में है। वस्तु की अनित्यता, वस्तु की नित्यता, वस्तु की सामर्थ्य, आत्मा का सुख, आत्मा का ज्ञान शास्त्र में है। वस्तु का स्वरूप वस्तु में है। ये खुली किताब है। और आपने पुराण पढ़े होंगे, कितने ही लोगों को वैराग हुआ। शास्त्र पढ़ते पढ़ते वैराग होगा, ये तो बहुत कम पढ़ा। कहीं पढ़ाओ तो पढ़ाओ भैया। एक दिन उनको ऐसे रख दिया, ओ यम का दूत आ गया, सफेद बाल, वैराग हो गया। अब बताओ, बाल से वैराग, किसी को पतझड़ से वैराग, किसी के वैराग में बिजली का चमकना निमित्त, किसी में बुढ़ापा निमित्त, किसी में मरण निमित्त। अधिकार है। और ये सारी घटनाएं आप देखते हैं, रोज रोज देखते हैं। आत्मा को देखे बिना ये सारी घटनाएं भय के कारण बनती हैं, भय के निमित्त बनती हैं। और आत्मज्ञान होने पर यही घटनाओं का ज्ञान वैराग का निमित्त बनता है। पुराणों में वैराग के कितने प्रसंग लिखे, बताओ कैसे लिखे? शास्त्र पढ़ना वैराग का निमित्त लिखा। बहुत कहीं कोई आ गया उपदेश सुन करके वैराग होना, वो भी कथन आए, ऐसा नहीं है। उपदेश सुनते सुनते वैराग हो गया, मंदाई के दर्शन करते करते, लेकिन इन घटनाओं से वैराग लिखा। क्योंकि वैराग कोई पर से होने वाली परिस्थिति जन्य परिणति नहीं है। क्या कहा? वैराग्य परिस्थिति जन्य परिणति नहीं है। वैराग्य तो स्वाश्रय से होने वाली ज्ञानमय, ज्ञान आनंदमय परिणति। वैराग्य स्वाश्रय से होने वाली ज्ञान आनंदमय परिणति है, परिस्थिति जन्य भाव नहीं है। परिस्थिति जन्य जो चर्चा होती हैं वैराग की, उनको तो स्मशान वैराग कह देते हैं। अब तो वो भी नहीं आज के जमाने। अब टू रेडीमेड सारी व्यवस्था है, वहां कार में बैठ करके पहुंचे और वहां जाकर के उसमें शामिल हो गए और बस अपने जहाँ कीर्तन जैसी तैसी जो कहो तो वहां सारे मनोरंजन के साधन भी लगे हो। आज तो वो भी नहीं रहा, इतना सूख गया। स्वानुभूति क्या होगी? सहानुभूति ही नहीं रही। सहानुभूति भी नहीं है। इनकी जरा तबीयत है ढीली है तो जरा कम धीरे बात करें। चलो भाई ये नहीं करें ऐसा, ये भी नहीं। हमें क्या देना, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, भी जानो उनका काम जाने, हमारे। हरे आलोचना संस्कृत से बेटे अर्थ बोलो। हाँ, तुम तो केवल शब्दार्थ बोलो। हाँ, समन्ता लोचनम है, अवलोकनम है, यही तो है। चारों ओर से देखना। अब चारों ओर से देखने का क्या अर्थ होगा जी? बता दोषों को, दोषों को दोष देखना नंबर 1, दोषों को गुण मत मान लेना, ठीक है ना। नंबर 2, दोषों को क्षणिक देखना, दोषों को ध्रुव मत देख लेना। कई बार अरे ये तो बेकार है, बहुत आलसी आदमी, इसे कहना ही बेकार, ये नहीं मानेगा, बहुत अभिमानी व्यक्ति है। अरे नहीं नहीं, बड़े बड़े अभिमानी जरा सी देर में विनम्र हो जाते हैं। कितना अभिमानी था इंद्रभूति गौतम है, तो इसे क्या बात करें, चल तेरे गुरु के पास आते हैं। यही तो हम चाह रहे थे, यही गिरा आए थे हम। वह भी मंद मंद मुस्काते हुए चल दिया, और जैसे ही वो देखा जैसे ही वो माने स्तंभ देखा,
मान कर गया। अब बताओ, दोष को दोष देखना, दोष को गुण मत देखे बैठना, ठीक है ना। दोषों को क्षणिक देखना, ध्रुव मत देखना। अगर दोषों को ध्रुव देख बैठे, अरे भैया अब नहीं मिटा, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, वे नहीं मिट सका। क्यों ऐसी बातें क्यों करते हो? क्या तुम्हारा स्वभाव है दोष? ध्रुव है क्या? मिटते ही नहीं, बहुत कोशिश करती कि तुम्हारी कोशिश उल्टी है ना। जैसे दोष मिटते हैं वैसे तुम मिटाना नहीं चाहते, और जैसे मिटाना चाहते हो अकड़ अकड़ करके, वैसे मिटते नहीं। दोष मिटते हैं विनय से, दोष मिटते हैं आत्मार्थ की दृष्टि हो, आत्महित पर दृष्टि होता। दोष मिटते हैं स्वाश्रय से, दोष मिटते हैं निर्दोष पर भगवंतों की भक्ति से, निर्दोष गुरुओं की संगति से। तो तुम छिप छिप के अलग अलग से अपनी अपनी आपने कहो, देखना ले पतो न पहुंच जा, हम अपनों काम कर रहे। ऐसे दोष नहीं मिटते, दोष मिटते हैं निर्दोष भगवंतों की भक्ति से। व्यवहार हम कह रहे पहले, निर्दोष भगवंतों की भक्ति करो, देखो दोष मिटते हैं कि नहीं मिटते हैं। निर्दोष गुरुओं की संगति करो, अलग अलग अपनों अपनी ढपड़ी मत बजाओ, छिप छिप के दूर दूर के रह गए, ऐसे दोष मिटते हैं। मिटाने से मिटते हैं, पुरुषार्थ से हैं, अपने आप मिट जाए वे। तो हम उन्हें पोषण देते रहेंगे, वे अपने आप मिटते हैं। हम कुपथ करते रहेंगे और रोग अपने आप मिट जाए, ऐसा नहीं होता। रोग मिटता है योग्य चिकित्सक की शरण में। वो अपनी मनमानी मत करो, उसके अनुसार समझो। कुपथ का त्याग करो, पथ्य और से पूर्वक औषधि का सेवन करो, फिर भी रोग मिटने का कोई नियम नहीं है। ये तो दृष्टांत मात्र है। क्यों? उस समय प्रबल साता का उदय चाहिए। रोगी के साता का उदय नहीं हो तो तमाम ये सब बातें करें तो भी रोग नहीं हो, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं। अब तुम वैसे वो मिटते ही नहीं, क्या करें? वो छूटते नहीं, छूटते नहीं, छूटते नहीं। अब तुम छोड़ना ही नहीं चाहते, तुम अपने से हीन पुरुषों की संगति में रहोगे। तुम अपना ग्रुप ऐसा बनाओगे जो अपने तुम्हारे दोषों का पोषण करें और तुमको ऊपर चढ़ाते रहें, तो दोष कैसे मिटेंगे? कैसे मिटेंगे दोष? फिर कहो वो दोष मिटते नहीं, दोषों का ज्ञान, आलोचन, नहीं समन्ता, परिसमन्ता, दोषों का अवलोकन करना, देखना, चारों ओर से देखो। क्या देखो? नंबर 1, ये दोष है, गुण नहीं है, ठीक है? ये दोष है, यही दुख का कारण है। ये दोष है वह दुख का कारण है। ये दोष अनित्य है, ये दोष मेरा स्वभाव नहीं है, ये दोष के होने में मेरा ही दोष है। ये दोष के होने में मेरा ही दोष है, दूसरे के कारण से दोष नहीं हो रहे, कोई दूसरा दोष उत्पन्न नहीं करा, ये मेरी ही गलती है। दोष को छोड़ने के लिए भी बहुत विवेक चाहिए, धैर्य चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए, और दोषों को छुड़ाने के लिए भी बहुत विवेक और प्रेम चाहिए। एक कक्षा में अनेक विद्यार्थी पढ़ते ही हो तो पढ़ते ही, उसमें क्या बात है? एक बड़े घर का लड़का, एक गरीब परिवार का बेटा, अपने अनुशासित, पढ़ने लिखने में सावधान, किसी से खुरापात से कोई मतलब नहीं। अब कैसे बने? और एक बड़े घर का, चाहे जितने पैसा लाओ, चाहे जैसी चीज लाओ, तो उसको दिखाते फिरो, देखो मेरे पापा, इकलौता बेटा। संस्कार न देना, सुविधाएं देना, ये बिगाड़ने का कारण है। क्या कहा? कह दे भाई बुरा मत मानना, बुरा लगे तो छोड़ देना, घर पर बना करके नहीं खिलाना, पैसा दे देना, ये बच्चों को बिगाड़ना है। जा पैसा दे, वो खाएगी तो भी ले आओ, क्या बोले आओ,
अरे घर बना करके खिला भाई, बच्चे हैं, ये तो इंद्रिय नहीं है। जा बजा से लिया, अपने जरा से आलस्य से के कारण बच्चे का स्वास्थ्य और संस्कार जीवन तुमने बिगाड़ दिया। बच्चा तो बच्चा है, अगर बच्चा कमजोर रह जाता है ये मां का दोष है। जितनी भोजन की जरूरत है उतना भोजन दो, जितनी मालिश की जरूरत है उसकी मालिश करो, जितनी सफाई की जरूरत है उसकी सफाई करो, जितनी लाड़ प्यार की जरूरत है लाड़ प्यार दो, जितनी ताड़ना की जरूरत है उतनी ताड़ना भी, भीतर हाथ लगा के। अरे ये भी तुम्हें ही करना, हमें तो हम कहां कर पाएंगे। बोल अब ये आप अपेक्षा रखो कि हम उसे बिगाड़ेंगे और स्कूल का अध्यापक या पंडित जी पाठशाला के सुधार देवें और हम बिगाड़ेंगे, तो नहीं बनेगी बात। तो बड़े घर के बच्चे सुबह सुबह बिगड़ गया, धीरे धीरे चोरी की आदत पड़ गई। अब तमाम पैसा खर्च करे, तमाम 10-5 लड़के उसके साथ में रहे, अब चोरी उसको कौन शंका भी नहीं करे। गरीब को संग देख कर क्या कोई शंका करती है, उस बड़े को देख कर क्या शंका, अरे वो तो 100 रुपए घर से लाता है, वो क्या चोरी करेगा। एक दिन एक बच्चे की उसने निकाल दिया वो बैग में से, उसके मित्र ने देख लिया तो मारा, वो उसने ले लिया। अच्छा, दोनों ने कहा भैया वो हमारा अकड़ गया, मतलब हमको चोरी लगाता है, क्या समझता है तू, मेरे पास नहीं है, तुझे जो करना सो कर दे। तब तक उसकी अध्यापिका, क्यों भाई क्या बात है। अब रोज शांत रहने वाला बच्चा खड़ा और एक तरह का जोर से बोला, क्यों भाई क्या बात, क्या दीदी इसने हमारा पुस्तक ले दी। क्यों भाई, झूठ बोलता है, हमको चोर बताया, हम काय को पुस्तक लेंगे, हमारे पास है नहीं, क्या नहीं। अच्छा ठीक है, लाओ बाप अपना बैग लाओ। मैं कहा कोई चोर, अरे भाई चोर है या नहीं निर्णय करेंगे, नहीं है तो तुझे परेशानी क्या हो रही, ला इधर। निकाला सो पुस्तक निकले, आई खानी की उस पर लगी वो सब निकाली। बोलो भाई क्या करना, अच्छा खड़े हो जा, खड़ा कर दिया, कक्षा हुई। बोले गलती मांगते हो कि बोले के तुम्हारे पिताजी के पास खबर पहुंचाएं, प्रिंसिपल से कहें। बोलो अगर तुम पहली गलती मान लो तो फिर नहीं कहेंगे, तो ऊपर से दीदी गलती हो गई नहीं कहे, भीतर भीतर गुस्सा, अच्छा इसको देखना आज इसके कारण से मेरा इंसल्ट हुई, चोरी के परिणाम से इंसल्ट हुई ये नहीं समझेगा, इसके कारण से मेरी इंसल्ट हुई, मुझे अच्छा आपको देखूंगा इसको भी। तो अपने दोस्तों से उसने कहा इसको देखना है, लड़के को बड़ा बनता फिरता है। अब वो तो सीधा सज्जन सुख किसी ने उससे कह दिया, देखो वो ऐसा कह रहा था मुझे, अच्छा सावधानी से जाना आना, कहीं ऐसा ना हो। सोचता रहा रात को, देखे क्या करें क्या नहीं करें। सवेरे उसके मन में आई और आकर के बस पहुंचा छुट्टी का दिन सीधा उसके घर पहुंचा। उसके पापा से कहा अंकल जी देखो ये इस तरह से ऐसी हो गया, ऐसी। अब उसकी बातों में सच्चाई तो मुद्रा में सच्चाई होगी, उसकी व्यवस्था ही अलग है कहने की। सच्चे आदमी की बात में और झूठे आदमी की बात में तो बात अलग होगी। झूठे आदमी की बात में अकड़ होगी, घुमा फिरा होगा, सच्चे आदमी की बात में सच्चाई, वो सीधी सरलता होगी। समझ गए? बोले क्यों भाई, अब क्या कहें।
उन्हें समझाया, देखो कितना अच्छा लड़का, कैसे पढ़ने में होशियार हो तुम, किनकी संगति में क्या करते हो, कैसे करते हो, जीवन बिगाड़ते हो। अरे इसको ही, इसकी संगत, इससे मित्रता क्यों नहीं करते, इससे दोस्ती क्यों नहीं करते। अब वो भी भीतर भीतर सोच रहा था कुछ, और इसने झट से दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया, उसने भी हाथ बढ़ाया और दोनों गले मिल गए। माँ ने मिठाई खिलाई और दोनों पढ़ लिख करके खाने लगे। एक जब मिले, बेटा तुमने हमारे बेटे को सुधार, बोले हमको दोस्त मिल गया, ये तो बहाना था। तो हम ये कह रहे, सुधारने के लिए बहुत युक्ति चाहिए, विवेक चाहिए, प्रेम चाहिए, अकड़ से नहीं सुधरा जा सकता, ना सुधारे। तो आलोचन में दोष का ज्ञान होना, बस वो गलती हो गई, बेईमानी से ये दोष नहीं निकलेंगे। ये बेईमानी है तुम्हें भीतर में, जैसे वो लड़का कह रहा था गलती हो गई, लेकिन भीतर सोच रहा था अच्छा है इसको देखूंगा, ये आलोचना नहीं है, दोष है, ये क्षणिक है, दुख का कारण है, मेरा स्वभाव नहीं है, और दोष के होने में भी मेरा ही दोष है, और दोष छोड़े बिना कल्याण नहीं है। इस दोष को छोड़ना सरल भी है और स्वाधीन भी। और अभी सोचना, चिंतन करना, तब समझ में आ पाएगी आलोचना। आज इतना ही करें। सहजानंदी सोदर स्वरूपी अविनाशी